सुदूर लघु भारत फीजी। पर्यटन लेख के बारे में। ब्रिटिश शासनकाल में हजारों भारतीयों को मजदूर के रूप में ले जाकर अंग्रेजों ने फीजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना, सुरीनाम आदि देशों में बसाया। अपने श्रम से इन भारतीयों ने वहां एक लघु भारत बनाया। प्रस्तुत निबंध में लेखक विवेकानंद शर्मा ने सुदूर पूर्व में भारत से 10,000 मील दूर बसे देश फीजी का वर्णन किया है। फीजी में भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आइए इस पाठ को पढ़कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सन 1857 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक समझौते के अंतर्गत लगभग 500 भारतीय श्रमिकों को समुद्री जहाज में बिठाकर भारत से 10,000 मील दूर सुदूर पूर्व के एक देश में भेजा गया। जाने वाले वे श्रमिक जानते भी नहीं थे कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। कष्टों से भरी, थका देने वाली, बीमार करने वाली कई महीनों की यात्रा पूरी करके भारतीय श्रमिक फीजी पहुंचे थे और वहां ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चीनी उद्योग को स्थापित करने में जी-जान से जुट गए थे। उन कठोर दिनों में रामायण की चौपाइयों ने उन्हें साहस दिया। अपने साथ वे भारतीय संस्कृति की धरोहर स्वरूप राम, कृष्ण, हनुमान, शिव आदि से संबंधित भजन, गीत आदि लेकर गए थे। दिन के कठोर श्रम से थकने के बाद रात को विभिन्न समूहों में वे इन्हें गाते थे और भारत से जुड़े रहते थे। सन 1916 तक 60,000 से अधिक भारतीय श्रमिक बनकर फीजी पहुंच चुके थे और उनमें से अधिकांश फीजी में बस गए थे। कौन जानता था कि ये अनपढ़, गंवार प्रवासी एक दिन फीजी के सम्मानित नागरिक होंगे। प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में सरोवर में खिले कमल के फूलों की तरह सैकड़ों छोटे द्वीप बिखरे पड़े हैं, जिनमें लगभग 343 द्वीपों के एक समूह को फीजी कहते हैं। हरे हरे नारियल के वृक्ष और सुनहरे बालू से फीजी का तट घिरा हुआ है। फीजी में सौंदर्य बांटने में प्रकृति ने उदार हृदय का परिचय दिया है। फीजी की कुल जनसंख्या में भारतीय मूल के निवासियों की संख्या आधे से अधिक है। प्रवासी भारतीयों का इतना बड़ा प्रतिशत विश्व के किसी अन्य भाग में नहीं मिलता है। 10 अक्टूबर 1874 को यह देश ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। ब्रिटिश उपनिवेश बनने से फीजी में शांति और व्यवस्था के युग का आरंभ हुआ। फीजी की अर्थव्यवस्था में गन्ने का विशेष महत्व है। बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होने लगी और चीनी मिलों की स्थापना हुई। शीघ्र ही यहाँ का चीनी उद्योग तेजी से प्रगति करने लगा, जिसकी नींव में भारतीय श्रमिकों का अपार श्रम लगा हुआ था। मातृभूमि से हजारों मील दूर लगभग असहाय स्थिति में रहकर उन्होंने गन्ने के खेतों को अपने खून पसीने से सींचा। आज फीजी एक स्वतंत्र देश है। 10 अक्टूबर 1970 को यह देश स्वतंत्र हुआ था। अब प्रत्येक प्रवासी भारतीय यहाँ का न केवल सम्माननीय अपितु महत्वपूर्ण नागरिक है। देश के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में इन प्रवासी भारतीयों का व्यापक प्रभाव है। आज यह कल्पना का ही विषय है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनके पूर्वजों को कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा। जिस प्रकार हिमालय भारत माँ का अडिग प्रहरी है, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस फीजी के प्रवासी भारतीयों की भाषा, धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा करने वाला प्रहरी है। संघर्ष के कठोर दिनों में मानस की चौपाइयां ही संबल बनी थी। यहाँ गांव-गांव में रामायण मंडलियां हैं। प्रति सप्ताह इनकी बैठक होती है। हनुमान के भक्त भी सर्वत्र हैं। अनेक घरों के बाहर लहराती हुई लाल झंडियां इसका प्रतीक हैं। दशहरा, दीपावली और होली यहाँ के राष्ट्रीय त्योहार हैं। इन्हें भारतीय परंपरा से ही मनाया जाता है। गुरु नानक जन्म दिवस, ईद तथा पोंगल भी यहाँ मनाए जाते हैं। फीजी में अनगिनत मंदिर हैं, जिनमें भव्यता कम व श्रद्धा अधिक मिलती है। टीन की छत के कितने ही प्रसिद्ध मंदिर फीजी में हैं। यहाँ मस्जिद, गिरिजाघर तथा गुरुद्वारे भी पर्याप्त संख्या में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा यहाँ की भी विशेषता है। हिंदी भाषा को यहाँ पूर्ण मान्यता प्राप्त है। यहाँ की संसद के दोनों सदनों में हिंदी भाषा के प्रयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है।
प्रत्येक संसद सदस्य अंग्रेजी, हिंदी और फीजियन भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। 1ली से 10वीं कक्षा तक हिंदी की शिक्षा दी जाती है। फीजी के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली अधिकांश हिंदी पाठ्यपुस्तकें फीजी के हिंदी विद्वानों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा उनमें संकलित अनेक रचनाएं भारतीय साहित्यकारों की होती हैं। यहाँ हिंदी के 5 समाचार पत्र निकलते हैं। हिंदी कवि कमला प्रसाद मिश्र फीजी के राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा भारत के गुरुकुल वृंदावन में हुई है। फीजी में आपको भारत के अनेक प्रांतों का अद्भुत मिश्रण दृष्टिगत होगा। प्राकृतिक सौंदर्य तथा हरितिमा कश्मीर की याद दिलाती है। पानी के किनारे नारियल के अनसख्य पेड़ केरल की, फीजी निवासियों का पहनावा तमिलवासियों की, आल्हा की गूंज बुंदेलखंड और राजस्थान की, कबीर तथा तुलसी के पदों की सस्वर प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश और बिहार की और राजधानी सुवा में मनाई जाने वाली मिस हाइविस्कस सौंदर्य प्रतियोगिता गोवा की याद दिलाते हैं। परिश्रम में फीजीवासी पंजाब वासियों का मुकाबला करते हैं तथा सादगी में महाराष्ट्र तथा गुजरात वासियों का। ऐसा नहीं है कि फीजी केवल परंपराओं का ही देश है, यह देश अत्याधुनिक भी है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पधारते हैं, जिनके लिए अत्याधुनिक होटल भी फीजी में हैं, जिनमें हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। सड़कों पर दौड़ती हुई कारों में नवीनतम मॉडलों की विदेशी कारें नजर आती हैं। बाजारों में यूरोप, एशिया तथा अमेरिका की निर्मित आधुनिकतम फीजी का नादी एयरपोर्ट विश्व प्रसिद्ध है। फीजी की अपनी विमान सेवा भी है। फीजी में यात्री रेलगाड़ी नहीं है, अपितु सर्वत्र रेल की पटरियां बिछी हुई हैं, जिन पर खेतों से गन्ने से भरी ट्रालियां चलकर विशालकाय चीनी मिलों तक पहुंचती हैं। समुद्री यात्रा के लिए मोटरबोट से लेकर जहाज तक सभी यहां उपलब्ध हैं। आम यात्री के लिए टैक्सी कार की सुविधाजनक व्यवस्था है। रंग बिरंगे वन फूलों से लदी हुई डालियां, खुली हुई हरियाली के अतिरिक्त पर्यटकों के लिए अनेक दर्शनीय स्थल भी यहाँ मौजूद हैं, जिनका संबंध प्रकृति से ही है। जैसे एक पर्वत पर चट्टानों द्वारा स्वतः बनी हुई पिता पुत्र की मूर्ति, एक झील में तैरता हुआ द्वीप तथा एक पर्वत पर स्वयं प्रकट हुई शिवलिंग की मूर्ति। संचार के सभी आधुनिक माध्यम फीजी में हैं। चलचित्र, दूरदर्शन तथा रेडियो यहाँ भी लोकप्रिय हैं। फीजी के विभिन्न नगरों में अनेक छविगृह हैं, जिनमें शायद ही कोई ऐसा होगा जहाँ भारतीय चलचित्र न दिखाए जाते हों। विशेषकर हिंदी चलचित्र, जिन्हें देखने का शौक यहाँ के सभी निवासी रखते हैं। दूरदर्शन सेट यहाँ पर घर घर में है, परंतु अभी तक यहाँ कोई केंद्रीय राष्ट्रीय प्रसारण नहीं होता है। सभी लोग अपने सेटों पर वीडियो चित्र ही देखते हैं। रेडियो फीजी पर भारतीय हिंदी चलचित्रों के गीत सुने जा सकते हैं। पूरे दिन में लगभग 15 घंटे हिंदी के ही कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। फीजी में विवाह संस्कार की पद्धति भी भारतीय ही है। अग्नि को साक्षी मानकर वरवधू सप्तपदी का विधान पूर्ण करते हैं। बच्चों के जन्म पर छठी आदि के अनुष्ठान होते हैं। देह के नष्ट होने पर दाह संस्कार भी वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण के साथ किए जाते हैं। भारतवर्ष एक बड़ा और महान परंपराओं वाला देश है। फीजीवासी उसी की बिछुड़ी हुई संतानें हैं, जो यहाँ आकर बस गई हैं। यहाँ के प्रवासी भारतीय शरीर से यहाँ रहते हैं, लेकिन इनकी आत्मा गंगा माँ के पवित्र जल का स्पर्श पाने के लिए सदैव लालायित रहती है। भारत की प्राचीन परंपराओं को यहाँ के लोग भी धरोहर की भांति संजोए हुए हैं। अतः यह अतिशयोक्ति नहीं है कि फीजी के रूप में भारत से दूर एक छोटा भारत ही यहाँ बसा हुआ